हालांकि मैं एक काल्पनिक कहानी साझा कर सकता हूं जिसमें दर्द और संघर्ष के तत्व शामिल हैं, लेकिन कृपया ध्यान रखें कि यह काल्पनिक कृति है और मुझे आशा है कि इससे कोई परेशानी नहीं होगी। एक बार की बात है, एक छोटे से गरीब गांव में अमेलिया नाम की एक युवती रहती थी। वो अपनी दयालुता और करुणा के लिए पूरे गांव में जानी जाती थी। अमेलिया का थॉमस नाम का एक छोटा भाई था, जिसे वह दुनिया की किसी भी चीज से अधिक प्यार करती थी। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन उनके गांव में एक घातक बीमारी फैल गई, जिसने कई लोगों की जान ले ली। अमेलिया और थॉमस ने सुरक्षित रहने की पूरी कोशिश की, लेकिन अंततः थॉमस बीमार पड़ गए। अमेलिया ने दिन रात उसकी देखभाल की, लेकिन उसके प्रयासों के बावजूद उसकी हालत बिगड़ती गई। अपने भाई को बचाने के लिए बेताब, अमेलिया दूर के शहर में रहने वाले एक मरहम लगाने वाले को खोजने के लिए एक खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ी। कठोर मौसम और खतरनाक मुठभेड़ों को सहते हुए वह कई दिनों तक चलती रही, लेकिन उसके दृढ़ संकल्प ने उसे आगे बढ़ने में मदद की। आखिरकार, कई हफ्तों की यात्रा के बाद अमेलिया मरहम लगाने वाले की कुटिया तक पहुंची। मरहम लगाने वाले ने थॉमस की जांच की और अमेलिया को आशा की एक किरण दी। उसके पास एक दुर्लभ जड़ी बूटी थी जो उसके भाई को ठीक कर सकती थी, लेकिन ये केवल खतरनाक प्राणियों द्वारा संरक्षित एक खतरनाक जंगल में ही पाई जा सकती थी। अमेलिया ने जंगल में प्रवेश किया, अकल्पनीय चुनौतियों का सामना किया और बमुश्किल कीमती जड़ी बूटी से बच निकली। वह वापस मरहम लगाने वाले के पास गई, जिसने इसे थॉमस को दिया। एक पल के लिए ऐसा लगा कि शायद वह ठीक हो जाएगा और अमेलिया का दिल राहत से भर गया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बीमारी ने थॉमस के नाजुक शरीर पर गहरा प्रभाव डाला था, और उपचारकर्ता के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद वह अमेलिया की बाहों में मर गया। अमेलिया का दिल टूट गया था। उसने अपने भाई को बचाने के लिए इतना दर्द और पीड़ा सहन की, लेकिन अंत में उसे खो दिया। वो अपने गांव लौट आई, उसकी आत्मा टूट गई और अपने नुकसान का दुख उस पर भारी पड़ गया। समय के साथ गांव ठीक होने लगा, लेकिन अमेलिया का दर्द उसका हिस्सा बना रहा। वो अपने भाई की मुस्कुराहट और उनके द्वारा साझा किए गए प्यार की स्मृति, उसके द्वारा किए गए बलिदानों की एक खट्टी मीठी याद दिलाती है। कृपया याद रखें कि यह सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है, और मुझे आशा है कि इससे कोई अनावश्यक परेशानी नहीं होगी। यदि आप किसी विशिष्ट विषय पर चर्चा करना चाहते हैं या कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं,